नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 और 23 के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, पीसीएसजे, बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड एग्जाम और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में जो है पूछा जाता है प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से। तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं जहां से प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है शुभ्रकांत पांडा, तो इनको फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, शुभ्रकांत पांडा को। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है इनको। और रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कल्याण चौबे हैं, इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर है दिलीप तिर्की, इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और विश्वनाथन आनंद, इनको FIDE के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमांशु पाठक, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। रंजीत रथ, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। संदीप कुमार गुप्ता, इनको गेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार, इनको खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी को। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनको भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमिताभ कांत, इनको भारत की ओर से G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णन रामानुजम, इनको नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले रेखा यम मेनन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद है नेक्स्ट डॉक्टर यस राजू, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जो है बनाए गए हैं। BS राजू थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह, इनको भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रंजना प्रकाश देसाई, ये भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। और शशि सिन्हा, ये बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। R दिनेश, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आकाश अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। निधि छिब्बर, ये CBSE की अध्यक्ष जो है नियुक्त हुई हैं। तरुण कपूर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। विवेक कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। G अशोक कुमार, तो इनको भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडा, ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है सोमा मंडल, ये पूछा जा सकता है, देखिएगा। सोमा मंडल को सेल की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। N चंद्रशेखरन, एयर इंडिया के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। और ये टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः जो है इनको बनाया गया है। कैम्पबेल विल्सन, ये एयर इंडिया के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। GAV रेड्डी, ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। SL थाओसेन, तो ये SSB के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। शीलवर्धन सिंह, CISF के महानिदेशक हैं। सुजाय लाल थाओसेन, ये CRPF के महानिदेशक बनाए गए हैं। अतुल करवाल, ये NDRF के महानिदेशक हैं। पंकज कुमार सिंह, ये BSF के महानिदेशक इनको बनाया गया है। अनीश दयाल सिंह ITBP के महानिदेशक बने हैं। सत्यनारायण प्रधान NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक इनको बनाया गया है। और अगले जो हैं प्रदीप चंद्रन नायर, ये असम राइफल्स के महानिदेशक इनको बनाया गया है। गुरबीर पाल सिंह, ये राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 34वें महानिदेशक हैं।
एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है आपका। जयंत पाटिल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उर्जित पटेल AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष, इनको नियुक्त किया गया है। सविता पूनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। VVS लक्ष्मण, तो इनको राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि NCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अलका उपाध्याय NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नितिन गुप्ता को CBDT के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है MR कुमार, इनको LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह हर्ष चौहान हैं। आगे अब देखते हैं विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं, जहां से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अलका मित्तल ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष CMD बनी है। गीता मित्तल प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। शांति श्री पंडित ये JNU की पहली महिला वाइस कुलपति बनी है। नीमाबेन आचार्य ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। रितु खंडूरी ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये बनी हैं। तडांग मीनू ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य बनने वाली पहली महिला हैं। आश्रिता V ओलेटी ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली प्रथम महिला हैं। जगजीत पवाडिया ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय हैं। माधवी पुरी बुच, तो इम्पॉर्टेंट है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये नियुक्त हुई हैं। वैशाली हिवासे ये BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं। हर्षवंती विष्ट ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जिसमें से प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो पहला है इसमें कसावा कारोसी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। ये हंगरी के राजनयिक हैं। वोल्कर टर्क ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं ये। और T राजा कुमार ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। रबाब फातिमा जो कि बांग्लादेश से हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस तो ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक जो है बनाए गए हैं, दूसरा कार्यकाल है इनका। गिलबर्ट होंगबो जो कि टोगो के हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के महानिदेशक बनाए गए हैं। झांग मिंग SCO के महासचिव हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं, ICC के अध्यक्ष हैं। जियोफ एलार्डिस ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO हैं। अहमद नासर अल रईसी जो कि UAE से हैं, संयुक्त अरब अमीरात से हैं, ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। और रेवेका ग्रीन स्पैन जो कि कोस्टारिका से संबंधित हैं, अंकटाड की पहली महिला महासचिव हैं ये। नौरा अल मतरोसी जो कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं ये। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख नियुक्त हुई हैं। सौम्बी शार्प ये भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं। अब जो नेक्स्ट हैं 2021-22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं, तो इसमें जो पहला दिया गया है जियोर्जियो मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला हैं ये। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं ये। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं ये।
सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नजला बोडेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फियामे नाओमी मताफा सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सामिया सुलूह हसन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी हैं। नेक्स्ट है आपका एनगोजी ओकोंजो इविएला, ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है, जो कि ये नाइजीरिया की हैं, महत्वपूर्ण है। डेम सिंड्रा मेसन, ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। गीता गोपीनाथ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली उप प्रबंध निदेशक बनी हैं ये। मैगडेलेना एंडरसन, ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी हैं। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। सुजन आर्नोल्ड, ये वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब जो है विश्व में नियुक्त प्रमुख पद पर भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति जहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें पहला है सुएला ब्रेवरमैन, ये ब्रिटेन के वर्तमान गृह मंत्री हैं। KP अश्विनी, ये UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। KV सुब्रमण्यम, ये IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। इंद्रमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत हैं ये। अनवर हुसैन शेख, ये विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष हैं, भारतीय मूल के हैं। अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त हुए हैं। लवलीना बोरगोहेन, ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति की अध्यक्ष वे नियुक्त हुई हैं। आरती प्रभाकर, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। गौतम राघवन, अमेरिका के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख हैं। अनुपम रे, ये निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। नरेंद्र जोड़ी कोलापेन, ये दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, पूछा जा सकता है। कैलाश सत्यार्थी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और पहले इसी कंपनी में ये CEO थे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन जो है बन गए हैं सत्या नडेला, पहले CEO थे। सज्जन जिंदल, तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि WSA के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सौरव गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर मनीषा यस इनामदार WHO की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य हैं। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, ये IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य हैं। और रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हैं। PR श्रीजेश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य इनको चुना गया है। जय शाह, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और BCCI के सचिव भी हैं ये। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ISA का हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसके महानिदेशक कौन बनाए गए? डॉक्टर अजय माथुर को बनाया गया। भव्या लाल, ये नासा के कार्यकारी प्रमुख हैं। कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं ये। अब नेक्स्ट है भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं अभी वर्तमान में, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कैबिनेट सचिव कौन है अभी भारत के? तो राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं। वित्त सचिव TV सोमनाथन हैं। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव सुनील वर्तवाल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा जाता है, कैग कौन है अभी वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और ये 14वें क्रम के हैं। भारत के महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA, दोनों में डिफरेंस है, एक कैग है और एक CGA है। तो CGA पूछा जाए तो भारती दास हैं जो कि इनका क्रम है 27वां, और कैग हैं जिनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनका क्रम है 14वां।
नेक्स्ट है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो जीपी सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी, जो कि क्रम इनका 16वां है। इनके पहले के वेणुगोपाल थे और इनका क्रम 15वां था। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन अभी बने हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया और इनका क्रम है 50वां है। और 49वें क्रम पे नियुक्त हुए थे उदय उमेश ललित। तो वर्तमान में पूछे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें CDS कहा जाता है, तो ये अनिल चौहान है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका अभी जो है हाल ही में देहांत हो गया था। तो पहला CDS पूछा है तो जनरल बिपिन रावत। अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल R हरि कुमार हैं, जो कि क्रम से देखा जाए तो 25वां इनका है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी हैं, ये 27वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे हैं, इनका क्रम है 29वां। नेक्स्ट है आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में और पूछा भी जा सकता है। तो राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि क्रम है इनका 25वां। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है, 11वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं और ये इनका क्रम देखा जाए तो 8वां। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा हैं, पहले ये जो अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो ये रेखा शर्मा है, जो कि क्रम देखा जाए तो 9वां है इनका, ये भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष कौन है, सुरेश N पटेल हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महत्वपूर्ण है NK सिंह हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो उन्नी कृष्णन नायर, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण है, तो यह सोमनाथ हैं, जो कि क्रम देखा जाए तो इनका 10वां है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो यह सोमनाथ है। क्रम पूछा जाए तो 10वां याद रखिएगा। DRDO के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो समीर V कामत DRDO के महानिदेशक बनाए गए हैं। ICMR के महानिदेशक कौन है, तो राजीव बहल हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है अभी, तो अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के, तो अनंत नागेश्वरन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल हैं। NIA प्रमुख कौन है, दिनकर गुप्ता। CBI प्रमुख कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। IB के प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका हैं। रा प्रमुख कौन है अभी, तो सामंत कुमार गोयल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। और क्रम देखा जाए इनका तो 25वें क्रम के ये हैं। उप गवर्नर जो होते हैं उनमें TR शंकर हैं, M राजेश्वर राव हैं, महेश कुमार जैन हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं। तो ये सब जो है उप गवर्नर हैं और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बालकृष्णन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा हैं। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अन्ना हैं। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है, अजय भूषण पांडे हैं। संसद टीवी के CEO, तो संसद टीवी आपको पता होगा कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी जो है बनाया गया। और इसके अभी CEO कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर हैं। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी हैं। ये पूछा जा सकता है अभी हाल ही में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया, डॉक्टर सुमन के बेरी यानी कि सुमन कुमार बेरी को नियुक्त किया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के विपक्ष के नेता, तो अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी, इनको पुनः जो है नियुक्त किया गया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट हैं, इनका भी दूसरा कार्यकाल है। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार हैं। भारत के राष्ट्रपति यदि क्रम पूछा जाए
तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले से ये संबंधित है और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो नाम याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू। क्रम पूछा जा सकता है, 15वें क्रम की ये राष्ट्रपति हैं। विपक्षी उम्मीदवार कौन था? तो यशवंत सिन्हा थे, यूपीए के कैंडिडेट थे। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इनका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से संबंधित हैं। और जो विपक्षी उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष। तो 17वां अभी लोकसभा है, क्रम जरूर याद रखिएगा। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को बनाया गया है। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। तो जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी या पीसी मोदी हैं। क्रम इनका है 13वां। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं लोकसभा के महासचिव। तो दोस्तों ये था आपका प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जहां से प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे कोई भी परीक्षा हो आपका, जिसमें से राष्ट्रीय नियुक्तियां या अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से 1 से 2 प्रश्न हमेशा रहता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।